हेलो, वेलकम टू नीरज इंडस्ट्रीज। तो ये वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैंडल्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है। ये पूरा एक एक प्रोडक्ट वाइज मेरे सीरीज़ बनने वाला है। तो पहले पॉइंट जो हमारा मेजर चीज़ें आती है कैंडल मेकिंग में, वो है वैक्स आता है, वही सबसे बेसिक चीज़ आ जाती है। तो हम पहले उसको समझेंगे कि वैक्सेस में कौन से टाइप के वैक्सेस आते हैं। आज भी काफ़ी टाइम पे कोई कस्टमर्स की क्वेरी आती भी है, तो आज हमको ये बहुत सारे जो बेसिक पॉइंट समझाने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। तो ये जो वीडियो है काफ़ी डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो होने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको प्रॉपर्ली ध्यान से सुन लेना। काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए काम में आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे माइन्यूट पॉइंट्स इसमें कवर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर्ड है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत दफ़े कभी किसी को प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशंस करना है, कोई बर्निंग को बैलेंस करना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको पहले वैक्सेस को समझना बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो वैक्सेस में अलग अलग टाइप के वैक्सेस आते हैं। जैसे ब्रॉड कैटेगरी कहूँगा तो एक आता है, समझो पैराफिन वैक्स आता है, जो बेसिकली पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट से बनता है। सेकेंड आते हैं वेजिटेबल वैक्सेस आते हैं, जो वेजिटेबल के बाई प्रोडक्ट से बनता है, जैसे पाम ऑयल से बनता है या तो सोयाबीन ऑयल से बनते हैं। तो वैसे दो ये वैक्सेस हो गए। तीसरा और एक आता है जो बीज वैक्स हम लोग कहते हैं, जो हनी बी के कॉम से निकलता है वो, ठीक है, हनी कॉम वगैरह से निकलता है। सो मेजरली कैंडल मेकिंग में तीन टाइप के वैक्सेस यूज़ होते हैं। पैराफिन वैक्स आते हैं तो उसमें भी अलग अलग टाइप के वैक्सेस आते हैं। वेजिटेबल में भी अलग अलग ग्रेड्स के वैक्सेस आते हैं ना, अलग अलग टाइप्स के वैक्सेस आते हैं। सेम एज बीज वैक्स में भी अलग अलग टाइप के वैक्सेस आते हैं। तो ऐसे काफ़ी अलग अलग टाइप के वैक्सेस हमारे इसके अंदर आते हैं। तो पहला हम लोग स्टडी करते हैं, समझो पैराफिन वैक्स का। अभी बरसों से पैराफिन वैक्स ही लोग कैंडल्स बनाते हैं। अभी फ़िलहाल कुछ समय से लोगों को ऑर्गेनिक बनाना है एंड ऑर्गेनिक की ट्रेंड है, बट काफ़ी सालों से जो कैंडल मेकिंग के लिए वैक्स यूज़ होता था वो पैराफिन वैक्स ही यूज़ हो रहा था। अभी जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला आपको लगता है पैराफिन वैक्स लगता है, ये अपना पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट से निकलता है। पैराफिन वैक्स में हमारे पास दो टाइप के वैक्स हमने रखे हुए हैं, आइडियली तीन है, बट जो कॉमन कैंडल में तीसरा जेल वैक्स है। सो जो मेजोरिटी जो वैक्स यूज़ होता है वो एक ग्रैन्यूल वैक्स आता है हमारा, वो यूज़ होता है। दूसरा ईरान वैक्स आता है। अभी जो ग्रैन्यूल वैक्स है वो ये टाइप का वैक्स आता है, ठीक है, प्रॉपर ग्रैन्यूल फॉर्मेट में ही आता है। अभी इसकी खासियत क्या है, दूसरा ईरान वैक्स है, वो बेसिकली स्लैब फॉर्मेट में आता है। इसको हमने छोटे टुकड़े करके रखे हुए हैं, बट टेक्निकली वो स्लैब फॉर्मेट में आता है। अभी पहला हमारा आता है ग्रैन्यूल वैक्स आता है। अभी जो हमारा ग्रैन्यूल वैक्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 60-65 डिग्री। दूसरा इसका ये एक दूसरा वैक्स है जिसका प्रॉपर्टीज़ एक आ जाता है कि इसका जो शेड है ये वाटरी वाइट है। वाटरी वाइट का मतलब कैसे है, जैसे कि अपना पानी है वो बर्फ़ में जब कन्वर्ट होता है तो पूरा मिल्की वाइट दिखता है, पर टेक्निकली वो ट्रांसपेरेंट है, बराबर। तो वैसे एक वैक्स ऐसा है जो टेक्निकली यहाँ पे आपको मिल्की वाइट दिखेगा, बट वैसे ये वाटरी वाइट है। मतलब आपको कोई भी कलर शेड्स वगैरह डालने हैं तो इस वैक्स में जैसे हम डालते हैं तो कलर्स उसके एक्चुअल टोन में रिफाइन होकर आ जाते हैं, ठीक है। तो जो ग्रैन्यूल वैक्स इसका वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, 60-65 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट है। सेकेंड ये है थोड़ा वाटरी वाइट रहता है। बर्निंग वाइज भी इसकी कंपैटिबिलिटी मैक्सिमम धागे के साथ आ जाती है। बर्निंग वाइज ये काफ़ी एफिशिएंट है, ठीक है। सेकेंड जो कलर्स वगैरह आते हैं, मैक्सिमम कलर्स इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं एंड कलर्स के एकदम प्रॉपर जो रियल उसके टोन या तो शेड्स रहते हैं वो इस वैक्स में दिख के आ जाते हैं, ठीक है। बाकी जैसे कलर्स के पॉइंट पे हम आएंगे तब कलर्स को और भी बहुत डिटेल में हम लोग समझ लेंगे, बट अभी के लिए इसके तीन मेजर प्लस पॉइंट इसके आ जाते हैं। कोई भी प्लेन कैंडल के कॉम्बिनेशन में 70-80% यही वैक्सेस वगैरह यूज़ होते हैं। इसको हम लोग को बाकी एक दो वैक्स के साथ ब्लेंड करना पड़ता है। अभी अकेला अगर हम लोग ये वाला वैक्स यूज़ करते हैं तो कॉमन वैक्स में प्रॉब्लम आता रहता है कि उसमें वाइट डॉट्स आ जाते हैं, या तो पैचेस आ जाते हैं, या तो गड्ढे आ जाते हैं। तो अकेला ये वैक्स यूज़ करते तो उसमें ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ ही है, मतलब वो वैक्स की खुद की नेचुरल प्रॉपर्टीज़ है जिसमें ये सब चीज़ें आने वाली, तो उस वजह से उसको ब्लेंडिंग वगैरह करना पड़ता है, तो जिससे हम फिनिशिंग वगैरह को और बेहतर बना सकते हैं।
ब्लेंडिंग वगैरह काफ़ी रिसर्च वगैरह उसके ऊपर का ही पैरामीटर्स या तो आ जाता है, बट अभी हम बेसिक ओवरव्यू समझ रहे हैं। तो एक पहला आता है अपना ग्रैन्युल वैक्स आता है, दूसरा आता है ईरान वैक्स आता है। अभी जो ग्रैन्युल वैक्स है ये अपना इंडियन ओरिजिन से मिल जाता है। वैसे ही ये भी पैराफिन वैक्स ही है। इसको ईरान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे वैक्सेस को ईरान से इंपोर्ट करते हैं। अभी इंडिया वालों की बनाने की टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग है, इनकी टेक्नोलॉजी अलग हो जाती है, मतलब इनके कॉम्बिनेशंस अलग हैं, अपने कॉम्बिनेशंस अलग है। तो ईरान के जो वैक्सेस आते हैं ये वैक्स थोड़ा हार्ड रहता है, ग्रैन्युल वैक्स। ईरान वैक्स की खासियत क्या क्या आती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या आती है? एक तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, ठीक है, मतलब कभी कभार जो वैक्सेस ब्लेंडिंग करने के लिए इसको बहुत सारे चीज़ों में ये काम में आ जाता है। दूसरा, इसका जो कलर टोन रहता है वो मिल्की वाइट रहता है। बाकी मैक्सिमम सारे वैक्सेस मिल्की वाइट रहते हैं। एक यही वैक्स है जो थोड़ा वाटरी वाइट है, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये अराउंड 55 से 60 डिग्री के आसपास रहता है। इसमें भी अलग अलग टाइप्स ऑफ ग्रेड्स के आते हैं, 1% ऑयल कंटेंट, 3% ऑयल कंटेंट, बहुत सारे कंपनी वाइज भी अलग अलग आते हैं। हम भी हमारे इतने सालों के रिसर्च में जो सबसे अच्छा आता है उसको हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, जिससे ब्लेंडिंग बर्निंग सभी में लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो ये है, कलर्स वगैरह भी इसके साथ मैच हो जाते हैं। बर्निंग वाइज हम कहेंगे कि समझो सेम चीज़ है, इसमें बर्निंग बहुत अच्छा हो जाता है धागे का। उसी को अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो धागे का बर्निंग थोड़ा सा कम हो जाता है, बट कंपेयर टू अदर वैक्सेस के इसका बर्निंग थोड़ा बेहतर है, ठीक है। सो बर्निंग वाइज भी इसको हम ओके कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो हमारे मेजर वैक्सेस है जो नॉर्मल सब कैंडल्स के लिए काम में आते हैं उसको हमने समझ लिया है। एक तो ये हमारा ग्रैन्युल वैक्स है, दूसरा है हमारा ईरान वैक्स है, ठीक है। ये दोनों ही पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट से बनते हैं। तीसरा वैक्स है जिसको हम लोग कहते हैं जेल वैक्स आता है, ठीक है। जेल वैक्स पूरा ट्रांसपेरेंट वैक्स रहता है, ये भी पैराफिन के ही बाय प्रोडक्ट से बनता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, अराउंड 45-50 के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये पूरा ट्रांसपेरेंट है और ये काफ़ी सॉफ्ट है। इसको कोई एक्सटर्नल सपोर्ट लग जाते हैं बनाने के लिए। इसको आइडियली ऐसे ग्लास वगैरह के जार्स में डेकोरेशंस करके लोग रखते हैं, ठीक है। ये काफ़ी नरम है, इससे कोई भी पिलर कैंडल्स बनाते हैं तो पड़े पड़े ही वो उसका डी शेप हो जाएगा तुरंत ही, वो 8-10 दिनों में ही, ठीक है। एंड कलर्स के पॉइंट में आएंगे तब कलर्स में भी इसका आइडियाज़ मिलते जाएगा। कलर्स में 2-3 टाइप के कलर्स हमारे आते हैं, तो कैसे इन सब चीज़ों में हम ऐड करेंगे वो हम समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला फेज़ ऑफ इंफॉर्मेशन समझ में आ चुका है। जैसे हमारे वैक्सेस आते हैं तो उसमें एक तो पैराफिन वैक्स आता है, पैराफिन वैक्स में ग्रैन्युल वैक्स आता है, ईरान वैक्स आता है और एक जेल वैक्स आता है। जेल वैक्स सिर्फ डेकोरेशन जार्स वगैरह ग्लासेस उसके लिए काम में आएंगे। बाकी जो कॉमन कैंडल्स जो भी हम बनाते हैं उन सभी चीज़ों के लिए दोनों वैक्सेस हम लोग यूज़ में लेते हैं। पिलर कैंडल्स बनाना है, जार कैंडल्स बनाना है, जो भी हमको बनाना है सोया या तो वेजिटेबल के साथ भी, इन सब वैक्सेस को भी हम लोग ब्लेंड करके यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। तो पहला फेज़ आपको समझ में आ गया है, ओके। तो यहाँ पे हमने पहला फेज़ हम समझ चुके हैं कि वैक्सेस में एक तो पैराफिन वैक्स आते हैं, उसमें कौन से अलग अलग टाइप के वैक्स हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ है। सेकेंड सेगमेंट ऑफ वैक्सेस हमारे आते हैं वो हमारे वेजिटेबल वैक्सेस आते हैं। तो जो वेजिटेबल वैक्सेस आते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है कि ये सब जो वैक्सेस है ना, जो अपने वेजिटेबल के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उससे ये सब बनते हैं। अभी ये तो एक तो ऑर्गेनिक या तो नेचुरल हो गया, ठीक है। वेजिटेबल में कौन से ज़्यादातर बनते हैं, एक तो पाम से बनते हैं एंड दूसरा सोया से बनता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ें हो गई। अभी इन सब की मेन प्रॉपर्टीज़ या तो इन सब चीज़ों को हम यूज़ क्यों करते हैं, तो क्या उसका प्रेफरेंस है कंपेयर टू पैराफिन वैक्सेस वगैरह, ठीक है। तो उसको समझने के लिए पहला हम समझते हैं, एक हमारा सोया वैक्स आता है,
ये फ्लेक्स फॉर्मेट में आता है। अभी टेक्निकली जो ये सोया फ्लेक्स हमारे आते हैं ये 100% सोया वैक्स रहता है। ठीक है, ये ऐसे फ्लेक्स फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, अभी ये जो वैक्स है ये 100% प्योर सोया वैक्स आ जाता है। बट ये जो वैक्स है ना काफ़ी थोड़ा सा रिजिड होता है, मतलब काफ़ी ब्रिटल है, ये रिजिड है और थोड़ा सा ब्रिटल है। तो अकेले इससे अगर हम लोग बनाते हैं ना कैंडल्स वगैरह, तो कैंडल्स में क्रैक्स आने के चांसेस रहते हैं। तो इन सभी वैक्सेस को हम लोग कुछ और वैक्सेस से ब्लेंड करते हैं। अभी हम लोग सिर्फ वैक्स की प्रॉपर्टीज समझ रहे हैं, ब्लेंडिंग में क्या क्या सजेस्टेड ब्लेंडिंग्स है वो हम समझा देंगे। रेस्ट हमारे जो कैटलॉग्स वगैरह उसमें भी हमने सजेस्टेड ब्लेंड्स हमने दिए हुए हैं। तो एक तो ये अपना सोया फ्लेक्स आता है जो मोस्टली 100% प्योर सोया फ्लेक्स फॉर्मेट में आ जाता है। सेकेंडली इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है ये अराउंड 40 से 45 डिग्री पे ही मेल्ट हो जाता है। अभी इसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 45 डिग्री के आसपास है। बट जब भी हमको एक बैच क्वांटिटी में पोरिंग वगैरह करना है तो कैसा होता है कि हमने 50 डिग्री पे भी ले लिया, उसमें अरोमा डालते हैं तो तुरंत ठंडा हो जाता है। तो हमको टेम्परेचर जो मेंटेन करना पड़ता है इज़ अराउंड 55 के आसपास हम लोग उसमें मेंटेन करते हैं। ये सब चीज़ें भी सेकेंड थर्ड फेज पे और डिटेल में समझ में आते जाएगा। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि जो सोया वैक्स आता है हमारा, एक तो फ्लेक्स फॉर्मेट में आता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 40-45 डिग्री के आसपास है। तीसरा इसका जो कलर टोन रहता है ये ऑफ वाइट रहता है, हल्का सा येलो टोन में आता है एंड मिल्की रहता है, ये मिल्की वाइट इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया है। एंड इसके अंदर जो कलर्स ज़्यादातर मिक्स होते हैं, कलर्स में हमारे पास दो टाइप के कलर्स आते हैं, फ्लोरोसेंट कलर्स आता है और ऑयल बेस्ड कलर आता है। तो मोस्टली इसके अंदर फ्लोरोसेंट मिक्स होते हैं बट ऑयल बेस्ड कलर बहुत बेहतर वे पे मिक्स हो जाते हैं। वो सजेस्टेड आ जाते हैं, बाकी फ्लोरोसेंट कलर से भी इसका लुक्स काफ़ी अच्छा बनता है, उससे भी लोग बना सकते हैं। ठीक है, अभी जो सोया वैक्स वगैरह आते हैं इसका मेन एडवांटेज क्या आता है, अभी यही सब वैक्सेस के मेल्टिंग पॉइंट 60-65 डिग्री के आसपास है। तो आइडियल प्रोडक्शंस करने के लिए आपको 5-10 डिग्री ऊपर पे उस पर काम करना पड़ता है। अभी उस टाइम पे जब भी हम कोई अरोमा डालते हैं, मैक्सिमम हो उसको कितना भी हीट सस्टेनेबल हम बना देते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में जब 70-80 पे आप कोई भी अरोमा डालते हो तो वही टाइम पे उसका मैक्सिमम इवोपरेशन होने के चांसेस रहते हैं। अभी सोया वैक्सेस वगैरह है ऐसे हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है, तो क्या होता है इसको हम लोग लो टेम्परेचर में भी अरोमा इसमें डाल सकते हैं। तो आज के डेट पे जितने भी सेंटेड अरोमा कैंडल्स बनानी है तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट सूटेड वैक्सेस आ जाते हैं, सोया वैक्स वगैरह आ जाते हैं। उसका एक एडवांटेज है कि इसका एक तो लो टेम्परेचर में काम हो जाता है और सेकेंडली इसमें परफ्यूम्स अरोमा वेरी प्रॉपर वे पे बाइंड हो जाते हैं। परफ्यूम अरोमा प्रॉपर ब्लेंड हो जाता है। इसी के अंदर हम लोग अरोमा अराउंड 10% से 15% तक भी अरोमा इसमें हम लोग डाल सकते हैं। वही इसके सामने जब भी हमारे जो पैराफिन वैक्सेस है उसके अंदर अरोमा के सजेस्टेड ब्लेंड अपने 5% आ जाते हैं। 5% के ऊपर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उसके अंदर ब्लीड हो जाता है वो। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट समझ में आ गया है। तो उस वजह से जब भी किसी को अरोमा या तो सेंटेड कैंडल्स बनाना है तो कोई भी कॉम्बिनेशन में अगर आप पैराफिन से भी बनाते हो तो भी उसमें थोड़ा % सोया फ्लेक्स वगैरह डाल दो तो उससे उसका अरोमा बाइंडिंग वगैरह उसका और बेहतर हो जाता है वो। ठीक है, तो ये पहला आपको सोया फ्लेक्स के बारे में समझ में आ गया है। सेकेंड आता है सोया चंक आता है। सोया चंक जो वैक्स आता है ये बेसिकली ऑर्गेनिक वैक्स ही है। इसके अंदर सोया फ्लेक्स के साथ साथ और भी कुछ वैक्सेस और भी कुछ ऑयल्स वगैरह को ब्लेंड किया हुआ रहता है, नेचुरल चीज़ें से ही बना हुआ है। तो जिससे क्या होता है कि ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है,
ये इस टाइप का चंक फॉर्मेट में आता है और जब भी जार में हम बनाते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट है ये, कि आप थोड़ा इसको करेंगे तो भी आराम से ये हाथ में और पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है ये, ठीक है। मतलब एकदम बटरी जैसा ही सॉफ्ट आ जाता है। तो ज़्यादातर जो जार्स वगैरह आते हैं उसके अंदर लोग इससे बनाते हैं, सोया चंक से भी इसको बना सकते हैं। इसमें जो अरोमा एब्जॉर्ब होता है वो अराउंड 10 से 12% तक का सजेस्टेड रेशियो आ जाता है। अभी ये जो पैरामीटर्स है परफ्यूम टू परफ्यूम पे भी वेरिएट होते रहते हैं। सपोज ए वाले परफ्यूम में ये 12% भी जाएगा, पर बी वाले में 8-9% पे भी ब्लीड हो सकता है वो। सो ये जो पैरामीटर्स एक सजेस्टेड रेशियोज आ जाते हैं, बट ये डिफर करता है, अरोमा टू अरोमा पे डिफर करते रहता है। इसका ये भी ऑर्गेनिक वैक्स हमारा आ जाता है। इसका जो कलर टोन भी है वो भी एकदम बटरी मिल्की वाइट है। इन दोनों के कंपेयर में हम कहेंगे ना, दोनों के खुद के प्रॉपर्टीज़ है। कॉस्ट वाइज ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, ये थोड़ा महंगा पड़ता है। अभी किसी को कॉस्टिंग वाइज से खेलना है तो इसके साथ अगर हमने ईरान वैक्स मिक्स कर दिया और बनाते हैं तो भी वंडरफुल कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। कॉस्ट एफिशिएंट भी हो जाता है एंड बर्निंग इक्वेशंस अभी उसका अच्छे से बैलेंस हो जाता है वो, ठीक है। ये जो सोया चंक वैक्स हमारा आता है, इसका वन ऑफ द मेजर एडवांटेज क्या आता है कंपेयर टू इन सभी में, कि आपका मोस्टली सिंगल पोरिंग में भी इजीली बन जाता है। एक दफ़े हमने जार पूरा भर दिया, फिर हल्का सा हमने हॉट गन घुमा दिया, ये ऑटोमेटिकली अच्छे से बैलेंस हो जाता है। बाकी मैक्सिमम केसेस में आपको थोड़ा सा प्रॉपर 2-3 दफ़े करना पड़ता है, या तो प्रॉपर हॉट गन उसमें घुमाना पड़ता है, ठीक है। तो मोस्टली जो चंक वैक्सेस हमारे हैं जिसमें श्रिंकेज रेशियो बहुत कम है, क्रैक्स वगैरह नहीं आते, अकेला ये यूज़ करते तो थोड़े से क्रैक्स उसमें आ जाते हैं। तो किसी को जार्स वगैरह बनाना है तो उसके लिए वन ऑफ द सूटेड वैक्स ये आ जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ हम समझते हैं कि ऑर्गेनिक है, काफ़ी सॉफ्ट वैक्स आता है, बटरी मिल्की वाइट है, सिंगल पोर में लोग इसको बना सकते हैं, एनी सॉफ्ट वैक्स आता है, काफ़ी सॉफ्ट रहता है ये। यस, कभी कभी लोग 50-50% दोनों लेके भी बना सकते हो, अच्छे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। अरोमा इसमें ऑलरेडी बाकी सब ऑयल्स वगैरह ब्लेंडेड है, नरम है, तो इसमें परफ्यूम्स की बहुत हैवी लिमिट नहीं मिल पाती है। एंड कभी किसी को थोड़ा एक्सट्रीम हैवी है तो अच्छे सेंटेड कैंडल्स बनाने हैं तो इसको भी ज़रा ब्लेंड करके आपका परसेंटेज को थोड़ा सा बूस्ट अप करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों वैक्स है, दोनों सोया के ही बाय प्रोडक्ट से बनता है। तीसरा वैक्स आता है वो है वेजिटेबल वैक्स। अभी ये सब सोयाबीन के बाय प्रोडक्ट से बनता है, ये ज़्यादातर पाम के बाय प्रोडक्ट से बनता है। पाम की कॉस्ट एंड सोया की कॉस्ट में भी डिफरेंस है, वैसे इसके प्राइसिंग में भी वही डिफरेंस आ जाता है। ये एक्चुअली पूरा स्लैब फॉर्मेट में आता है, पूरा गट्टा आता है इसका, मतलब 10-20 किलो का पूरा स्लैब ही आता है इसका। उसका फिर मैन्युअली छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं। मैंने टुकड़े करके रखे हैं बट ये बहुत फाइन टुकड़े हुए हैं। ये पूरा बड़े फॉर्मेट में आता है, दिखने में भी मिल्की वाइट है मैनी केसेस में इसका, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या आती है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। एक तो ये पाम के बाय प्रोडक्ट से बनता है, इसका भी कलर टोन मिल्की वाइट है। अभी ये जो वेजिटेबल वैक्स आते हैं ना, ये काफ़ी सस्ते में सस्ते वैक्स आते हैं। एंड यहाँ पे इंडस्ट्री क्या करती है, जितना भी उनके वेजिटेबल के बाय प्रोडक्ट्स रहते हैं उसी से बनाने में जाते हैं, तो इसमें एक स्टेबिलिटी नहीं आती है। बाकी इन दोनों को स्पेशली कैंडल के सेगमेंट को ध्यान में रख के बनाया गया है। मतलब 99% केस में जैसा वैक्स आज के रेट पे मिल रहा है वही आपको 6 महीने बाद मिलेगा, वही 1 साल के बाद में मिल सकता है। इसके अंदर थोड़ा सा सेगमेंट अनऑर्गेनाइज है, मतलब हर टाइम थोड़ा वेरिएशंस वाला माल आ सकता है। वेरिएशंस भी आता है। कभी कभार कुछ जो वैक्सेस आते हैं वो बर्निंग को सपोर्ट करते हैं, कभी कभार नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए वापस और मोटे मोटे धागे पे जाना पड़ता है। तो बर्निंग टेस्ट इसमें जो रिपीटेड लेवल पे देखना पड़ता है। कलर भी इसका मिल्की वाइट है एंड इसका पोरिंग वगैरह में भी अच्छे से हो जाता है ये।
मेल्टिंग पॉइंट भी इसका सेम ही है, अराउंड 40-45 डिग्री के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट है। चंक का भी मेल्टिंग पॉइंट 45 डिग्री के आसपास है। तीनों का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 45 के आसपास ही है। बाकी सारे प्रिंसिपल तीनों में एक ही हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बेसिक समझ में आ गया है। अभी रफली कॉस्टिंग भी अगर बोलने जाऊँगा तो कॉस्ट इसका हमेशा वेरिएट होते रहता है। फ्लेक्स अगर अराउंड 220 रुपये के आसपास पड़ता है तो 270-60 के आसपास पड़ता है, और ये अराउंड फिर 150-130 के आसपास ही पड़ता ही है। ठीक है, बट जो अरोमास इनमें ब्लेंड होते हैं सोया में वो बहुत बेटर वे पे होते हैं। इसके अंदर भी सजेस्टेड ब्लेंड हमारा 8 to 10% आ जाता है, बट इसमें बहुत वेरिएशंस वाले मटल आते रहते हैं। कभी कभार पूरा ऑयल लेवल वाला भी आता है तो उसमें अरोमा हम ज़्यादा नहीं डाल पाते हैं। सो ये बेसिकली कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए बनते रहता है। एंड कभी मिल्की वाइट रहते हैं, कभी येलोइश मिल्की वाइट भी आता है, तो इनमें ये थोड़े थोड़े वेरिएशंस इसमें आते रहते हैं। एंड कुछ नहीं कर पाते, इसका ये पर्पज़ ही है कि जो बाय प्रोडक्ट लेवल से ही बनता है एंड वैसे ही बनते बिकता है। एंड अच्छा चीज़ है, इसमें कुछ हम लोग उसकी इग्नोर नहीं कर पाएंगे, बट जहाँ पे काम में तो हमें बहुत वंडरफुल रिजल्ट ही दे देता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सेकेंड फेज़ हमको समझ में आ गया है। एक तो यहाँ पे हमको हमारे 2 टाइप के वैक्सेस का आइडिया हमको मिल चुका। एक तो पैराफिन वैक्सेस आता है, दूसरा वेजिटेबल वैक्स आता है। तीसरा जो हमारा वैक्स आता है वो आता है बीज वैक्स आता है। बीज वैक्स भी वैसे नेचुरल वैक्स में ही आ जाता है। इसको हम लोग मधुमक्खी के हनीकॉम्ब से हमको मिलता है। ये जो वैक्स ऐसा है कि एक तो स्टिकी भी है और काफ़ी हार्ड भी है। इसकी प्रॉपर्टीज आती है, एकदम स्टिकी वैक्स भी है, काफ़ी हार्ड वैक्स भी है। अभी समझ लो ना कि इतने कड़ी धूप में भी उसका हनीकॉम्ब इतने बड़े छज्जे पे भी पड़ा रहता है, इतना वेट पकड़ के भी रहता है। सो टेक्निकली ये हार्ड भी है और सॉफ्ट भी है, स्टिकी भी है। एंड उसमें जो हनी भी है वो धूप में भी ख़राब नहीं होता है। तो बहुत टाइम पे जब इसको हम कुछ ब्लेंडिंग में यूज़ करते भी हैं तो अरोमा बाइंडिंग का भी ये काम करता है। ठीक है, अरोमा बाइंडिंग का भी काम करता है। इसका खुद का भी एक नेचुरल स्वीट स्मेल आता है इसका थोड़ा। मतलब कोई अरोमा इसमें ऐड करते भी है तो इसका खुद का भी एक स्मेल है, तो जो थोड़ा सा और बेहतर कर सकता है। तो इसको लोग कभी कभार लोग प्योर बीज वैक्स से भी बनाते हैं या तो कोई कॉम्बिनेशंस लेके भी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये समझ में आ गया आपको। बीज वैक्स में आइडियली 2 टाइप के वैक्सेस आते हैं। एक तो आता है येलो, दूसरा आता है वाइट। हकीकत में इन दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों सेम ही वैक्सेस आते हैं, बट उसका जो एकदम नेचुरल फॉर्मेट रहता है वो येलो रहता है। बट काफ़ी टाइम पे किसी को कॉस्मेटिक यूज़ करना है या तो कोई कैंडल्स में अलग अलग कलर्स उनको चाहिए, तो येलो टोन उनको उतने पसंद नहीं आते हैं। कलर शेड इसका हमेशा चेंज होते रहता है। ये टाइप का समझ इसका स्लैब फॉर्मेट में आता है, ये ग्रैन्युलर फॉर्मेट में भी आता है। कभी ऐसा टोन दिखेगा, कभी ऐसा दिखेगा, अलग अलग शेड इसमें हमेशा आते रहते हैं, कोई शेड इसका फिक्स नहीं होने वाला है। तो येलो उसका नेचुरल टोन में है। अभी कस्टमर्स को कैसा है ना कि येलो टोन में नीचे उनको वाइट चाहिए, तो वो फेज में क्या होता है, इसके ऊपर ब्लीचिंग प्रोसेस होता है। तो ब्लीचिंग प्रोसेस के वजह से ये येलो से थोड़ा सा वाइटिश टोन में आ जाता है ये। ठीक है, अभी समझो ये थोड़ा सा वाइट वैक्स हम लोग कह सकते हैं, ऑफ वाइट रहता है, और ये थोड़ा येलो टोन में रहता है। इसके ऐसे शेड्स हमेशा नहीं मिलते हैं, वो टाइम पे उसका लॉट कैसे मिला हुआ है उस अकॉर्डिंग इसके शेड्स वगैरह चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो उसको ब्लीच करके बनाते हैं। अभी इन प्रोसेस के दरमियान समझो इन दोनों में येलो वाला थोड़ा सस्ता पड़ता है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रोसेस हमने किया है, तो टेक्निकली येलो और वाइट में 20-30 रुपये का किलो पे फ़र्क आ जाता है। ठीक है,
तो ये समझ में आ गया। सेकेंडली कोई कॉस्मेटिक यूज वाइज देखेंगे तो ये एकदम नेचुरल हो गया। जब इसको ब्लीचिंग प्रोसेस करते हैं तो थोड़े से उसके कंटेंट माइनस हो जाते हैं ब्लीचिंग की वजह से, तो ये उसका एक माइनस पॉइंट में आ जाता है वाइट वाले में। बट किसी को एयर फ्रेशनेस बनाना है, जो भी बनाना है, तो उस फेस के लिए फिर वाइट ही यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो कलर शेड्स आपको चाहिए वो इसी से ही मिलने वाले हैं। इसमें कॉमन येलो टोन ही आने वाला है। तो एंड ऑफ द डे जो आपको सिलेक्शन करना है, रैशनल सिलेक्शन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कस्टमर लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे, ठीक है। तो एक तो ये समझ में आ गया आपको। सेकेंड आता है इसके अंदर, एक तो स्लैब फॉर्मेट में आता है, दूसरा ग्रेन्यूल आता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो वैक्स है काफ़ी स्टिकी वैक्स है और काफ़ी हार्ड भी है, तो इसको बेसिकली तोड़ने के लिए काफ़ी मेहनत लग जाती है। तो एक तो ये ऐसे फॉर्मेट में आएगा या तो ऐसे ग्रेन्यूल वाले फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। सो हॉबी लेवल पे या तो मैक्सिमम लेवल पे लोग ग्रेन्यूल वाला ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसको तोड़ना, मेजरमेंट करना बहुत इजी हो जाता है। अभी आपको इसमें 20 ग्राम डालना है तो 20 ग्राम काटते काटते बहुत टाइम निकल जाता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस करना बहुत सिंपल हो जाता है। अभी स्लैब के फॉर्मेट में अगर ग्रेन्यूल में जाते हैं तो रफली पर किलो पे 30 रुपीज़ तक का वो डिफरेंस उसका एडअप हो जाता है, वो अराउंड, ठीक है। दोनों ही सेम ही है, मतलब इसमें और उसमें अगर ये दोनों येलो ही हम कहेंगे तो दोनों में आइडियली कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों सेम ही इंग्रेडिएंट्स इसके रहते हैं। बैच टू बैच जो अलग बनता है वो जो डिफरेंस है वो आने वाला है, बट टेक्निकली दोनों सेम ही है। ओनली जो डिफरेंस है इसको ग्रेन्यूल फॉर्मेट में जिसका प्रोसेस चेंज हो जाता है, इसको ग्रेन्यूल फॉर्मेट में डालते हैं, वो इसका चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। बहुत टाइम पे कस्टमर पूछते हैं कि मेरे को येलो वाले बीज वैक्स चाहिए, मैं कौन सा लूँ, स्लैब वाला लूँ कि ग्रेन्यूल वाला लूँ। टेक्निकली दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। आपको ग्रेन्यूल में कॉस्टिंग उसकी 20-30 रुपीज़ प्लस हो जाती है, बट आपको यस आपको मिक्सिंग वगैरह करने में आपको उतनी दिक्कत नहीं आती है। बट हम सोचते नहीं, कस्टमर को प्राइसिंग नहीं चाहिए, हम अपने एंड पे टुकड़े कर देंगे, हमको स्लैब चाहिए तो स्लैब ले लो। सो दोनों ही सेम है, जो चाहिए उसमें आप उसमें सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया है। अभी ये जितने भी वैक्सेस अभी तक मैंने आपको बताए ये सब प्योरली नेचुरली है, ये पूरी तरह से प्योर वैक्स ही है और प्योर 100% बीज वैक्स ही है। बट अपना इंडस्ट्री ही ऐसा है कि कस्टमर्स को सस्ते सस्ते चाहिए। सिर्फ नाम के लिए आप सर बीज वैक्स बोल दो, सस्ते में आप कुछ भी डाल के दे दो, चलता है। तो ऐसे भी इंडस्ट्री में वैक्सेस वगैरह मिलते हैं जो टेक्निकली फार्मा ग्रेड वगैरह लोग कहते हैं। तो यहाँ तक जो भी मैंने बताया पूरा 100% प्योर नेचुरल बीज वैक्स ही है ये। एक्चुअली प्योर बीज वैक्स काफ़ी महंगे आते हैं, 700-800 रुपये किलो बिकते हैं, फिर भी हमारे प्राइसिंग कंपैरेटिवली काफ़ी लो ही हमने रखे हुए हैं। बाकी इसके पीछे की प्रोसेस इतनी लंबी है, कोई इसको इतने लो मार्जिन पे लोग नहीं बेचते हैं। सेकेंड एक फेज़ आता है जिसको हम लोग इको कहते हैं, बीज वैक्स इको। सो बेसिकली ये इस टाइप का आता है, कलर शेड इसके थोड़े चेंज होते रहते हैं। सेम वैसे ही ब्रिटल भी है, स्टिकी भी है ये। इसका प्राइस ये वाले से ऑलमोस्ट 60% 65% पे प्राइस रहता है। समझो अगर ये 500 का मिलता है तो 300 के आसपास का प्राइस इसका रहता है। ये इसके अंदर थोड़े से ब्लेंड किए हुए रहते हैं दूसरी चीज़ें, ये ब्लेंडेड रहता है, इसका कोई डेटा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिलता है।